घर और गृहस्थी का काम तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन इन काम को करने के लिए अगर हम कुछ टिप्स यूज़ कर ले तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। खुद के लिए टाइम भी निकाल पाते हैं और खूब सारी बचत भी कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर के आ चुकी हूँ जो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह के बोतल ढक्कन को लेकर। तो देखिए, इस तरह के बोतल ढक्कन ना हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पड़े ही रहते हैं और बोतल के साथ हम इन ढक्कन को भी फेंक दिया करते हैं। तो आज मैं आपको इन ढक्कन का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए, हमें इन ढक्कन को ऑर्गेनाइज करना है। इसके लिए हमें लेना है डबल टेप और इस तरह से देखिए छोटा छोटा कट करके हमें इन ढक्कन के बीच में इसको सेट कर देना है। इस तरह से आप देखेंगे ये ढक्कन आपस में चिपक जाएंगे और एक फ्लावर का शेप ले लेंगे, या फिर आप आयरन की मदद से भी इनको गर्म करके आपस में चिपका सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डबल टेप का इस्तेमाल किया है और ये ढक्कन आपस में अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इस तरह के ढक्कन को हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 3 ढक्कन को आपस में चिपकाया है। अब जितने भी ढक्कन है सेम तरह से हमें टेप को कट करना है और इस तरह से देखिए लगाते जाना है। अब आप देखिए जितने भी ढक्कन हैं आपस में अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो पहला तो तरीका है, आप इसको एज अ टी कोस्टर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, जैसे बच्चों को हम दूध वगैरह पीने को देते हैं, तो इस तरह से आप इसको बेड पे भी रख सकते हैं। और दूसरा तरीका हो गया सोप को रखने के लिए। तो देखिए, जब भी हम सोप केस में साबुन को रखते हैं तो बहुत ज़्यादा गलने लगता है। इस तरह से रखेंगे बिल्कुल भी नहीं गलेगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के बाउल को लेकर। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि बाउल हमारा बड़ा होता है और इसमें हम छोटे स्पून को रखते हैं या फिर हमें छोटे स्पून की ज़रूरत होती है। तो देखिए, इसको टिकाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कितना भी हम इसको सही से रखें लेकिन फिर भी ये अंदर सरक जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि छोटे से छोटा स्पून हम इजीली तरह से रख पाएँ, वो बिल्कुल भी अंदर के साइड ना खिसके। तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का देखिए इलास्टिक लेना है, जो पतला वाला होता है ना, इसको हमें लेना है। अब इस इलास्टिक को हमें चम्मच के हैंडल में बैक साइड लगा देना है। इस तरह से देखिए आप इसको अच्छे से सेट कर देंगे और ये रबर बैंड हम सभी के घर में होता ही है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर रबर बैंड को लगा दिया है। अब इस तरह से आप इस स्पून को रखेंगे, बिल्कुल भी ये अंदर के साइड नहीं जाएगा। देखिए, जहाँ से हमने रबर बैंड लगाया है वहीं से ये आके रुक जाएगा। तो आप बड़े से बड़े बाउल में छोटे से छोटा स्पून भी इस ट्रिक से रख सकते हैं। और रबर बैंड हम सभी के पास होते ही हैं, तो जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस टिप को यूज़ कर पाएँ और अपने काम को आसान बना पाएँ। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है चार्जर। अब ये चार्जर पुराना हो चुका है, इसको कोई भी यूज़ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब भी चार्जर बेकार हो जाते हैं उनको हम फेंक दिया करते हैं, क्योंकि हमें लगता है इनका कोई भी यूज़ नहीं है। तो आज मैं आपको इस चार्जर का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके वायर को हमें यूज़ करना है। आप चाहें तो वायर को अलग से काट भी सकते हैं या फिर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रही हूँ। इसके लिए देखिए, हमें लेना है इस तरह का रबर बैंड और इसको छोटा करके हमें इस रबर बैंड को यहाँ पर सेट कर देना है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाता है और रबर बैंड को इस तरह से देखिए लपेटते जाना है, तो बिल्कुल भी ये खुलता नहीं है। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा टूल बनके तैयार हो चुका है, जो हमारे किचन के काम को आधा करने वाला है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर रबर बैंड को अच्छे से सेट कर दिया है। अब ये सेट हो चुका है, तो चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से देखिए वायर को खींच के आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको छोटा या फिर बड़ा बना सकते हैं। अब देखिए, इस तरह की जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं ना, हम सभी लोग यूज़ करते हैं और जब भी इनको हमें काटना होता है ना, तो हम इसका एक बंडल बनाते हैं और उसको हाथों की मदद से पकड़ते हैं, जिससे क्या होता है, कुछ ना कुछ साग जो है फिसल जाता है हाथों से और अच्छे से हम इसको काट नहीं पाते हैं। तो इस तरह से देखिए, इस टूल का इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे और इसमें आप जितना भी साग है एक बार में फंसा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साग भी फंसा सकते हैं। और इतना साग हमारे हाथों में अच्छे से आ नहीं पाता है, तो इसमें आप इसको डाल सकते हैं और इस तरह से देखिए हमें इसको कट कर लेना है।
तो आप यहाँ पर काटने के लिए पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी नाइफ़ से काटते नहीं बनता है या फिर नाइफ़ हमारे पास नहीं है, तो उस केस में आप पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है और बहुत ही फाइन आप इसको काट सकते हैं। जितना भी छोटा बड़ा आपको काटना है ना, आप इस तरह से देखिए काट सकते हैं। मैं आपको बहुत ही स्लोली करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए जब ये टूल जो है पूरा साग कट जाता है तो आप इसको बड़ा करके इस तरह से बैक साइड भी लगा सकते हैं। मतलब अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको जहाँ पर चाहें आप वहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा काम कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से बिना चाकू के, बिना हाथ लगाए हम इस तरह से एक चार्जर की मदद से ज़्यादा साग को बहुत ही कम टाइम में काट पाएंगे इस टूल के थ्रू। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के स्वेटर को लेकर या फिर जो हुडी वगैरह होते हैं उनको लेकर। जब भी हम इनको वियर करते हैं, हम वियर करें या फिर बच्चों को पहनाते हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभी इनका जो नेक वाला एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिसको बच्चों के हेड में डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से देखिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि जब नेक छोटा हो, बच्चों को ईजिली तरह से हम पहना पाएँ, तो आपको लेना है इस तरह का पॉलीथीन। अब देखिए पॉलीथीन हमें छोटा ही लेना है, बड़ा पॉलीथीन नहीं लेना है। अगर बड़ा पॉलीथीन लेंगे तो पूरा फेस कवर हो जाएगा और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इतना ही पॉलीथीन लेना है जितना कि हेड कवर हो जाए। इससे बड़ा पॉलीथीन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब देखिए इस तरह से मैंने इसको एज अ कैप पहना दिया है, बिल्कुल भी ये खिसक के नीचे नहीं आएगा। अब आप जो भी स्वेटर पहनाना है या फिर टी शर्ट पहनाना है जिसका नेक बहुत ज़्यादा छोटा है, इस तरह से देखिए ईजिली तरह से आप पहना पाएंगे। और देखिए बच्चे का फेस भी पूरा का पूरा खुला हुआ है, बिल्कुल भी पॉलीथीन नीचे नहीं आया है और नेक भी आप देख सकते हैं कितना छोटा है। तो इस तरह से बच्चे इरिटेट भी नहीं होंगे और हम बच्चों को कपड़े भी ईजी तरह से पहना पाएंगे। और जब आप बच्चों को टी शर्ट या फिर स्वेटर वगैरह पहना दीजिए, उसके बाद इस पॉलीथीन को आप हटा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आई होप आपको ये ट्रिक भी बहुत पसंद आया होगा। चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टूथपेस्ट के खाली ट्यूब ले लिए हैं। अब इन ट्यूब को हम उठा के फेंक ही दिया करते हैं। तो आज मैं आपको इन ट्यूब का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी, जिसको देखने के बाद आप कभी भी इन ट्यूब्स को नहीं फेंकेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे छोटे होल को बना दिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन होल्स को कट कर सकते हैं। अब जो इसका माउथ पार्ट है इसको हमें डाल के देख लेना है कि ये अच्छे से सेट हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो कट लगाया है इसमें बढ़िया से ये सेट हो चुका है। तो चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं। तो इस तरह के देखिए जो वायर होते हैं, हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पड़े ही रहते हैं, इनको हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो आप इन खाली ट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आपको इसमें वायर को डालना है और उसके बाद इसके कैप को लगा देना है। अब देखिए कितना आसान तरीके से वायर इसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है और हमारा कोई भी अलग से खर्चा नहीं है। जो वेस्ट चीज़ थी वो भी हमारी यूज़ हो जाती है। तो इस तरह से आप इन खाली ट्यूब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो इस तरह से कैप को खोलकर इसी तरह से यूज़ कर पाएंगे। कितने भी वायर एक साथ रखेंगे बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं, जिससे हमारे टाइम की भी बचत होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। यहाँ पर मैंने ले ली है गाजर। अब देखिए गाजर जब भी विंटर सीजन होता है तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आती है और हम सभी लोग इसको यूज़ करते हैं हलवा बनाने में या फिर और रेसिपी बनाने में। अब जब भी इसको हमें यूज़ करना होता है तो इस तरह से देखिए पीलर की मदद से इसको हम पील करते हैं, जिसकी वजह से वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पीलर हमारा ख़राब हो चुका है, तो उस केस में हम इन गाजर को कैसे छीलेंगे। तो इसके लिए आपको लेने हैं इस तरह के बॉटल के कैप, जो दवाई के कैप होते हैं ना, उनको हमें लेना है। प्लास्टिक के कैप हमें यहाँ पर नहीं लेना है। और इस तरह से देखिए जैसे हम पीलर से इनको पील करते हैं, सेम तरह से आप इन कैप की मदद से इनको ईजी तरह से पील कर पाएंगे बिना पीलर के। और इससे एक और बेनिफिट होता है कि हमारा ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता है। आप देख ही सकते हैं कितना पतला पतला छिलका इसमें निकलता है। तो इस तरह से आप पीलर से पील करेंगे तो
बहुत ज़्यादा छिलका निकल जाता है और इन ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही कम छिलका निकलता है। इससे हमारी वेस्टेज भी बहुत कम होती है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो का लिंक मैंने एंड स्क्रीन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।